हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे प्रिया अपने यूपी टेट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वर्ड विचार का पार्ट 2 लेके आए हैं। एक पार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा और उसके नोट्स भी बना लीजिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं उसके 3 भेद किए गए, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में जितने मूल स्वर होते हैं वही आते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, री, री। ये 5 वर्ड जो हैं ये ह्रस्व स्वर में आते ही आते हैं, लेकिन इनको संस्कृत साहित्य में मूल स्वर भी कहा गया है। इनका जो ये एक मात्रा का समय लेते हैं बोलने में, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक वर्ड कहेंगे। दीर्घ स्वर में बड़ा आई, बड़ी यू, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ओ, ऐ, औ। इसमें जो है 2 मात्रा या द्विमात्रिक वर्ड होते हैं ये। इनमें क्योंकि 2 मात्रा का समय लगता है तो ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और जो आ, ए, ओ, ऐ, ओ जो है ये हमेशा दीर्घ स्वर ही होते हैं, कभी इनका ह्रस्व स्वर नहीं होता है। और जो री होता है, री का कभी दीर्घ नहीं होता, उसका हमेशा ह्रस्व ही होता है। जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर जो 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, ओम, ये त्रिमात्रिक वर्ड कहे जाते हैं। लेकिन प्लुत स्वर का जो प्रयोग है वो वैदिक साहित्य में किया जाता है। इसका सूत्र है एक मात्रो भवेद ह्रस्यो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रा का समय जो है वो ह्रस्व स्वर, द्विमात्रा का समय दीर्घ में और त्रिमात्रा का समय प्लुत में लगता है। इसका उच्चारण करते हैं और जो व्यंजन होता है वो अर्धमात्रिक होता है, जैसे का, ख, ग, घ। चाहे जो भी वर्ड हो जिसमें इस संज्ञा लगा हो या हलंत लगा हो वही शुद्ध व्यंजन वर्ड होता है। और जो जिसमें हलंत नहीं लगा होता का, वो तो स्वर के प्रयोग से बनता है, स्वर को लेके, तो वो शुद्ध व्यंजन नहीं कहा जाएगा। शुद्ध व्यंजन जो है वो अर्धमात्रिक ही होता है। अब उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर भी 3 भेद इसके किए गए हैं, जैसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त इसका जो सूत्र होगा उच्चैरु अनुदात्त, उच्चैर उदात्ता होगा। मतलब जिस स्वर का उच्चारण कंठ, तालु आदि के ऊपरी भाग से हम करेंगे उसे ही उदात्त स्वर कहते हैं। जैसे यदि आ है, आ हुआ, ई हुआ, ओ हुआ, चाहे जो भी हुआ, अगर कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि के ऊपरी भाग से अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो उदात्त कहलाएगा। और अनुदात्त स्वर निचैर अनुदात्ता इसका सूत्र है। ये जो है इसका उच्चारण जो है हम निचली भाग से करते हैं। कंठ हुआ, ताल हुआ, मूर्धा हुआ, इन सब के निचली भाग से इसका उपयोग करते हैं। जो इसका उच्चारण जब हम निचली भाग से करेंगे तो यह अनुदात्त स्वर कहलाएगा। स्वरित स्वर का सूत्र है समाहारा स्वरिता। जिस स्वर का उच्चारण कंठ, तालु आदि के मध्य भाग से उसे स्वरित स्वर कहते हैं। जैसे स्वरित स्वर जो होता है वो उदात्त और अनुदात्त के मिलने से भी होता है और इसको ये मध्य भाग से तभी बोला जाता है। इसका भी प्रयोग जैसे किसी में भी हम किसी भी वर्ड में अगर प्रयोग करते हैं किसी भी स्वर के साथ, अगर वो मध्य भाग से करते हैं तो वो स्वरित स्वर हो जाएगा। और ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है, ये वेदों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये वैदिक साहित्य में ही उपयोगी होता है, लौकिक साहित्य में नहीं। स्वर के अन्य भेद हैं। स्वर के अन्य भेद अनुनासिक स्वर, जैसे इसका सूत्र है मुख, नासिका, वचनों, अनुनासिका। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों की सहायता ली जाए उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, जैसे और पंचमाक्षर होता अंगा, याड़नम, जैसे यमंगड़नम जो होता है ये पंचमाक्षर होता है। ये और अंगा जैसे नहीं होता, कुछ लोग नाक से और मुंह से दोनों से बोलते हैं, उसे ही अनुनासिक वर्ड कहते हैं। अनुनासिक स्वर ये जिसका उच्चारण जो केवल मुख से किया जाए, उसका नासिका प्रयोग यहाँ पे नहीं करते हैं, सिर्फ मुख का प्रयोग करते हैं, उसको हम अनुनासिक स्वर या निरनुनासिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ए, क, ख, ग इत्यादि जो वर्ड आते हैं वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।